नमस्कार दोस्तों, कथा वाचन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का जो व्रत किया जाता है उस व्रत की कथा बताएंगे। अगर आप संतोषी माता के व्रत का उद्यापन और उनकी पूजा विधि जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत और पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान हम माँ की आरती करते हैं, पूजन करते हैं और अंत में माता की कथा भी सुनी जाती है। आप यह हमेशा ध्यान रखें कि शुक्रवार के व्रत में माँ संतोषी के व्रत में कभी भी खटाई नहीं खाई जाती। आइए शुक्रवार के दिन की जाने वाली माँ संतोषी की व्रत कथा को सुनते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो भी कुछ जूठन बच जाती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुम्हें खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूँ मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुख का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में ही सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाकर नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह बोला, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोली, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख, धरू मैं धीर, सुधीमती हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले लो, अपनी कुछ निशानी भी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की ताप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि ये तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चले गए। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे जंगल में लकड़ी लेने भेजते। इसी बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारियली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां उसे संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या होता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है। इसको करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ भी कामना हो सब संतोषी माँ की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत करने की विधि पूछी। वह भक्तिनी स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसी बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध ना हो तो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध होने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माँ वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है।
फल सिद्ध होने पर उद्यापन जरूर करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी परिमाण से खीर और चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हो, ना मिले तो रिश्तेदार और पास पड़ोसियों के बुलाना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दे माँ के नियम को पूरा करना। उस दिन घर में खटाई ना खाना। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेके माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर वह माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माँ को उस पर दया आई। एक शुक्रवार बीता तो दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देखकर जेठ जिठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माँ ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरे स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावड़ी होकर घर में जाकर वह काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी ने उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहा, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माताजी यह तो मालूम है, किंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा और सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम देकर सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न होकर घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। इधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का स्थान जो ठहरा। धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछी, हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहने लगी, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा, तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई, एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बना, विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से आवाज़ लगाती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है कि बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ करती नहीं, 4 पहर आकर खा के जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी,
अब दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें ही रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए और खीर खाकर पेट भी भर गया, किंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हुए और बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, इसलिए उसने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा, जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ। रोती हुई माँ के मंदिर में गई, कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया? हंसाकर अब भक्त को रुलाने लगी। माँ बोली, तूने मेरे उद्यापन करके मेरा व्रत भंग कर दिया। वह बोली, माँ मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वो बोली, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ वे कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर बहू जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी कि तुम पहले खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माँ की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को पाकर वह प्रतिदिन माँ के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूँ। यह विचार कर माँ ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिन कर रही थी। देहरी पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बंद चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है, वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे कि हे माँ, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग करके हमने अपराध किया है। हे जगमाता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माँ प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माँ सबको देना, जो पढ़े उसका मनोरथ पूरा करना। बोलो संतोषी माता की जय। इस तरह से संतोषी माता की कथा करके आप उनकी आरती करें और आपको इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। धन्यवाद।